बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अरसम कुज़ीन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी मटन सुलेमानी कढ़ाई। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 750 ग्राम मटन है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, मिक्स बोटी लिया है मैंने इसकी। और दूसरी तरफ जो मैंने बॉईल किया उसी की ये फ़ैट है या चर्बी, इसी में हम इसको कुक करेंगे। इसको हम पहले पैन में ऐड करते हैं। कोई इसमें ऑयल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ मोटी वाली हाफ़ कटी हुई ऐड करूँगी और इनको फ्राई करूँगी। तो ये फ्राई हो चुकी हैं, इनमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी जो कि बाद में गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और ये जो मेरे पास बॉइल्ड मटन है इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मटन को मैंने सिंपली सॉल्ट डाल के बॉईल किया था। 80 to 90% मटन हमारा कुक है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास कुक मटन पड़ा हुआ है तो आप इसको झटपट से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी नहीं हैं। तो इसको अदरक लहसुन के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया सॉल्ट। और ये जिस पानी में मैंने मटन बॉईल किया था इसकी यखनी है, तो इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इस वजह से इसका टेक्सचर थोड़ा ऐसा है। तो इसको अब मिक्स करके ऊपर से कवर करूँगी और इसको थोड़ी देर पकाऊँगी ताकि मटन में जो कसर बाकी है वो पक जाए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी योगर्ट, हाफ़ कप इसमें योगर्ट ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी योगर्ट का भी जो पानी है वो निकलेगा, तो इसको मिक्स करना है। और बहुत सिंपल सी ये कढ़ाई है, कोई इसमें ख़ास मसाले नहीं हैं। ये 4 से 5 टेबलस्पून इसमें गया ब्राउन अनियन, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें गया साबुत ज़ीरा। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करिएगा। अब इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करूँगी। अगर आपके पास कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है तो काफ़ी आपके जो ऑयल है उसकी बचत हो जाएगी, क्योंकि उसका इतना फ़ैट होता है कि उसी में आपका जो भी आप बना रहे हैं सारा कुक हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया, जो इसकी फ़ैट थी वो सारा उसी का ही ऑयल है जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारी मज़ेदार सी सुलेमानी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको ऊपर से गार्निश करेंगे जिंजर स्लाइसिस या और जो स्टार्ट में हमने ग्रीन चिलीज़ फ्राई करके निकाली थी वो ऐड करूँगी। तो ये हमारी कढ़ाई जो है इसको हम अपनी एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे और इसको आप नान या चपाती के साथ इंजॉय करिएगा। आजकल वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो मज़े मज़े के पकवान बनाएं और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। कोई मैंने इसमें मसाले ज़्यादा ऐड नहीं किए, कोई इसमें टमाटर भी ऐड नहीं होते। तो सिंपल सी ये कढ़ाई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे जिंजर स्लाइसिस और ग्रीन चिलीज़ के साथ। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।